हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। हम सीडीपी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, चीज़ें समझ आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर बुक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों में जो कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज है और स्किल्स के एट्रीब्यूट को डेवलप करने की बात कौन करते हैं? बीएफ स्किनर करते हैं, यूरी बॉर्न फेंस ब्रिनर, या लैव वाइगॉस्की या चार्ल्स डार्विन। तो आप सबको पता है कि लैव वाइगॉस्की जी इसकी बात करते हैं, जिनकी थ्योरी का नाम है सोशो कल्चरल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स टीचर इन। इंडिविजुअल डिफरेंस का जो नॉलेज है टीचर को किस चीज़ में हेल्प करेगा? एक्सेप्टिंग एंड एट्रीब्यूटिंग द फेलियर ऑफ स्टूडेंट टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंस, मेक देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म टू बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, assessing the individual need of all students and teaching them accordingly, understanding the futility of working hard and backwards student as they can never be a part of the class। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर नीड की बात आती है, बच्चों की नीड की बात होती है, वही सबसे बेस्ट आंसर होता है। तो इसका सही आंसर भी रहेगा असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पायरिटी इन अ सोसाइटी। तो ये बोल रहा है कि जेंडर पायरिटी, इसमें से कौन सा एक क्राइटेरिया होगा जेंडर पायरिटी का सोसाइटी में? Equal number of distinction achieved by boys and girls in a class, comparison of number of boys and girls who survive up to class 12, whether the class students are allowed to participate in competition organized outside the school, comparison of number of male and female teacher in school। यहाँ पर सिर्फ जेंडर पायरिटी इन सोसाइटी की बात की है। अगर यहाँ स्कूल की बात की जाती है तो हम स्कूल से रिलेटेड ढूंढते, अगर सोसाइटी की बात की गई है तो सोसाइटी में आता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन अचीव बाई क्लास 12 में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स है जिन्होंने डिस्टिंक्शन अचीव किया है। तो ये सिर्फ एक छोटे से एरिया की बात हो रही है। जेंडर पायरिटी है, ये वाइड एरिया के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12, कौन से नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अब क्लास 12 तक सर्वाइव कर पाए। तो ये वाइड एरिया की बात है। वेदर द गर्ल स्टूडेंट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज आउटसाइड द स्कूल, ये भी छोटी बात हो रही है। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इन द स्कूल, तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु सर्वाइव्स अप टू क्लास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑफ द बंड्यूरा। आपको पता है कि बंड्यूरा जो है, अल्बर्ट बंड्यूरा, इन्होंने सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी के चार स्टेप्स थे। पहला अटेंशन, देन रिटेंशन, फिर मोटर रिप्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। तो इसमें से हमसे पूछा है उन्होंने कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी का कौन सा एक प्रोसेस है? तो रिटेंशन, रेपिटेशन, रिकैप्सुलेशन और रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर जाएगा रिटेंशन के साथ, जो कि सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reducing the time allotted to complete an assignment to make it coincide with the time of attention, increasing this time in a phased manner will be the best suited to deal with which of the following। एक बोल रहा है कि एक असाइनमेंट को जो कंप्लीट करने में जो टाइम दिया गया है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करा जा रहा है और उस टाइम को धीरे धीरे कुछ फेस्ड मैनर में इंक्रीज़ किया जाता है किस डिसऑर्डर से डील करने के लिए? तो डिस्फेजिया, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। तो आपको इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर
इस डिसऑर्डर में बच्चे किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं। तो अगर उन्हें कोई भी असाइनमेंट दिया जाएगा तो ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं पाएंगे, तो फिक्स टाइम में कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी काम है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाएगा, टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन क्लास 6 आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society. What kind of activity is this? एक क्लास में स्टूडेंट्स को आर्टिफैक्ट्स का जो आर्टिफैक्ट जो उन्होंने बनाए हैं उनको असेंबल करने के लिए कहा है एक नोटबुक में। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, ऐसे टाइप असेसमेंट। तो इसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मीन्स, एनेक मीन्स ऑल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, तो इसका बेहतर आंसर जाएगा पोर्टफोलियो असेसमेंट, क्योंकि ये जो वेरियस आर्टिफैक्ट वर्ड्स के बारे में बात किया गया है यह सिर्फ पोर्टफोलियो असेसमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आगे जानते हैं। ए पोर्टफोलियो, व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज, जो बच्चों ने सेलेक्ट किया है और उनको एक मैनर में ऑर्गेनाइज किया है। टू शो स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, बच्चों ने क्या लर्न किया है, जो लर्निंग प्रोसेस है उन्होंने जो लर्न किया है उनको एक कलेक्ट करके वो एक जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। टू शो सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट बेस्ट वर्क, दिस इज़ नॉट अ स्क्रैप बुक बट अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ एनीथिंग वुड कंसिडरिंग। ये कोई स्क्रैप बुक नहीं है, एक पर्पसफुल कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, बच्चे जो लर्नर है, अधिगम करता है, वो कब तक नहीं सीख सकता? They know that the material being taught will be tested in near future. They are prepared to learn. They are asked about their learning in the schools by their parents at home on a daily basis. They are taught according to the need of social aims of education. बच्चे जब कब तक नहीं सीख सकते? जब तक कि वह सीखना ना चाहे तब तक वो नहीं सीख सकते। एक मिनट, दे नो दैट द मटीरियल बिंग टॉन्ड विल बी, जब उन्हें पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है तब तक वो सीख सकते हैं। दे आर प्रिपेयर टू लर्न, दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब तक वो खुद से सीखना ना चाहे तब तक उन्हें कोई सिखा नहीं सकता। जब तक उनके मन में मोटिवेशन नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं सीख सकते। बाय प्लेसिंग स्टूडेंट इन एटलीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरनमेंट, द स्कूल normalize the lives of children from deprived groups who were increasing the linkage of school with the parents and community of these children. Gets disadvantaged children involvement in activities such as science fairs and quizzes. Sensitize other children, do not bully or to put the disadvantaged children down. Equalizes the educational opportunities for girls and disadvantaged group। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, साइको सोशल थ्योरी एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। साइको सोशल थ्योरी की बात हो रही है, तो ये थ्योरी दी है एरिक इरक्सन ने। और जिसमें ये बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फैक्टर्स। सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देती है? नेचर पे, नर्चर पे, अडेप्टेशन पे या इमेंडेशन पे? तो ऑब्वियसली बात है सोशल की बात हो रही है तो सोशल से रिलेटेड करता है वर्ड नर्चर। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू adaptive instructional strategies based on the knowledge of developmental factors, treat children in different developmental stage
in an equitable manner, provide learning that result in development of only the cognitive domain, be strict disciplinaries as children experiment quite frequently। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? Offers less control to students over what will be assessed, let improve learning by providing a constructive feedback, encourage teaching to test as they involve frequent testing, focus on exam techniques rather than outcomes। तो इसका बेस्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है retrieving hidden objects is an evidence that infant have begun to mastery which of the following cognitive function। छुपी हुई चीज़ों को ढूंढ निकालना, ये क्या दर्शाता है नवजात शिशु में? ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटेंशनल बिहेवियर। ये दिखाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे ऑब्जेक्ट पहचानने लग गए हैं, उन्हें उनके अंदर चीज़ों की सूझ विकसित होने लगी। राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स completely, the inner force compelling him to search for a way to solve it completely is known as। राजेश जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिकल्स पूरी तरीके से। उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। क्या है? पर्सनैलिटी ट्रेड है, इमोशन है, परसेप्शन है या मोटिव है? ये है मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैज़ बीन लीस्ट डिस्कस्ड इन साइकोलॉजी ऑफ इमोशन। इमोशन के बारे में बात की गई है तो सबसे कम डिस्कस। इमोशन मे नॉट ओनली अकर विद इन अ इंडिविजुअल स्टूडेंट बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। इमोशन आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, pattern of arousal and cognitive interpretation. Emotional process involves psychological as well as psychosociological as well as psychological reaction। emotion is subjective feeling and varies from person to person। तो इसका बेहतर आंसर जो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर हमारे ए के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली सीक्वेंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेहतर आंसर ड्राइव, नीड, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। नीड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ड्राइव, अराउजल, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। अराउजल, ड्राइव, नीड, अचीवमेंट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, रिडक्शन अराउजल। का बेहतर आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ कि सबसे पहले हमारी नीड होगी, फिर उसमें ड्राइव आएगी, फिर अराउजल, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर देन अचीवमेंट और देन उसके बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल। क्वेश्चन नंबर 17 है द फैक्टर जी इन स्पियर्समैन डेफिनेशन द इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर। तो स्पियर्समैन का जनरल इंटेलिजेंस है, उन्होंने में जी को क्या कहा है? जनरेटिव इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा है जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल्स मास्टरी। एग्जामिनेशन इज नॉन रेफरेंस्ड एंड एक्सटर्नल। और टीचिंग इज ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टीचर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। तो इसका एक बेहतर आंसर जाता है नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर यू फॉर्मली बिलीव इन सेइंग नो रैगिंग एंड बुलिंग एंड पुट नो पोस्टर्स एंड
and form committees in school. The young adolescents who join you with strong belief are at which of the following stage? वो कौन सी स्टेज पे? प्री कन्वेंशनल स्टेज पे, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल पे, या कन्वेंशनल लेवल पे? तो इसका बेहतर आंसर जाता है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे हैं. नेक्स्ट है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट? एयरफोर्स पायलट के लिए किस तरीके का इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगा? लिंग्विस्टिक, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल. तो ये जाएगा काइनेस्थेटिक, बॉडली काइनेस्थेटिक. फिजिकल एक्टिविटीज़ एयरफोर्स पायलट वाले में जाएगा काइनेस्थेटिक. फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.